एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लूसीफर द डेविल किंग के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, ये स्टोरी टोटली एक सुपर नेचुरल टाइप स्टोरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग बस एंजॉय करो, ठीक है। जब नमजून जिमिन को टच करता है, जिमिन के बॉडी गॉड के टच को रिफ्यूज कर देता है, जिसे देख नमजून स्माइल करता है। नमजून खुद को थोड़ा पीछे कर लेता है और जिमिन को रिलैक्स होने के लिए कहता है। जिमिन रो रो कर गॉड से उसे छोड़ने के लिए कहता है और साथ ही वो ये कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसका एक बॉडी वो उसी इंसान को देना चाहता है जिसे वो प्यार करता है। इसलिए गॉड को उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन गॉड को जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और गॉड कुछ भी करके उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन वो जिमिन के साथ जोर जबरदस्ती करके इंटीमेट नहीं होना चाहता था। इसलिए गॉड जिमिन के ऊपर एक मैजिक करता है। नामजून के मैजिक के वजह से जिमिन की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है और वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगती है। जिमिन बहुत ज़्यादा लास्टफुल महसूस करने लगता है और जिमिन के बॉडी और चेहरा पूरा लाल हो जाता है। जिमिन की हालत देखकर नामजून स्मार्क करता है और अपने मैजिक से जिमिन के बॉडी से चेन हटा देता है, क्योंकि नामजून को पता है जिमिन उसके मैजिक के कारण अब उससे दूर नहीं भागेगा, बल्कि खुद से उसके साथ वो सब कुछ करेगा जो गॉड चाहता है। जिमिन जैसे ही चेन से फ्री होता है, वो जल्दी से बेड से उतरकर कमरे में से बाहर जाने की कोशिश करता है। जिमिन कुछ भी करके अपने लवर योंगी के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे अब अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए किसी की ज़रूरत है। जिमिन के डोर के पास पहुंचने से पहले नामजून जिमिन पर एक और मैजिक करता है, जिससे एक इनविजिबल चेन अपीयर हो जाता है और जिमिन फिर से लॉक हो जाता है। जिमिन को अचानक बहुत ज़्यादा डिजीनेस महसूस होता है और वो अपने डिज़ायर के कारण बेहोश होने लगता है। तभी नामजून उसके पास आ जाता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके जिमिन को बेड तक लेकर आता है। नामजून जिमिन को बहुत ही जेंटली बेड पर लिटा देता है और अपने हाथों से जिमिन के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जिससे जिमिन की बॉडी और ज़्यादा हॉट हो जाता है और जिमिन हेल्पलेसली मॉर्न करने लगता है। जिमिन रोते हुए कहता है, प्लीज़ आई बेग यू लीव मी। नामजून उसे इग्नोर कर फिर से उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर तुम हेवन गॉड के साथ ये सब करते हुए शर्मा रहे हो। जिमिन का बॉडी वीक होने के कारण नामजून बहुत आसानी से उसके साथ इंटीमेट हो पा रहा था। जिमिन कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था और वो अब खुद ही अपने आप को टच करना शुरू कर दिया था, जिसे देख नामजून अपने ऊपर से कंट्रोल को खो देता है और डोर पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देता है, ताकि कोई उसके परमिशन के बिना उसके कमरे के अंदर ना आ सके और इस कमरे के अंदर जो भी हॉट सीन चल रहा है एक किसी को भी सुनाई ना दे। दूसरी तरफ योंगी और लूसीफर तैयांग अपने आर्मी के साथ हेल पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तैयांग टीम का लीडर होने के वजह से वो फाइट के लिए आर्मी को कमांड करेगा। योंगी खुद भी एक पावरफुल एंजल है और फाइट में भी बहुत अच्छा है और उसके पास बहुत खास किस्म के मैजिक पावर मौजूद हैं, जिसका सामना कोई भी डीमन नहीं कर सकता। योंगी तैयांग से पूछता है, लूसीफर तुम क्या सोच रहे हो? तैयांग कहता है, आज की फाइट में हम सभी डिमॉन्स को किल कर देंगे ताकि वो कभी हेवन पर अटैक ना कर पाए। योंगी कहता है, लेकिन आज तक डिमॉन खुद से कभी किसी एंजल पर अटैक नहीं किया, बल्कि कुछ एंजल के वजह से डिमन अपने जान बचाने के लिए कुछ दिनों से हेवन पर हल्ला मचा रहा है। तैयांग कहता है, लेकिन हेवन गॉड का ऑर्डर है, कुछ भी करके एंजल को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब कुछ शांत तभी होगा जब डिमॉन्स का एंड हो जाएगा। तैयांग की बातें सुनकर सभी आर्मी उसे चीयरिंग करने लगता है
योंगी उन आर्मी के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तयंग वो अभी भी सेम जगह पर खड़े होकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। अचानक तयंग के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और इस रूप के साथ तयंग एक एंजल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। दूसरी तरफ जिमिन अपने हाथ से बॉडी कवर करने लगता है। तभी नामजुन जिमिन के साथ इंटीमेट होने से पहले उसे टाइटली हक करके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नामजुन के हक करने से जिमिन को बहुत कंफर्ट फील होता है और जिमिन के माइंड में हेवन गॉड नामजुन एक और मैजिक करता है, जिससे जिमिन नामजुन को अपने लवर यानी कि योंगी इमेजिन करने लगता है। अब जिमिन हाथ आगे करके हेवन गॉड के फेस को सॉफ्टली टच कर रैप करने लगता है। नामजुन खुद को जिमिन के और करीब कर झुककर उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है, जिससे जिमिन का शरीर कांपने लगता है। अब धीरे धीरे नामजुन जिमिन को किस करने लगता है। किस करते हुए नामजुन अपने बड़ी सी हाथों से जिमिन के शरीर को टच करने लगता है। नामजुन के वार्म टच से जिमिन के बॉडी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वह बिलाप करने लगता है। डीमोन के साथ एंजल की वार चल रहा था। डीमोन के साथ फाइटिंग में बहुत सारे एंजल उसमें इंजर्ड भी हो जाता है, जिससे कि एंजल की एनर्जी कम होने लगता है। डेविल किंग लूसीफर अपने आर्मी के हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तंग गुस्से में उस डीमन पर एक पावरफुल अटैक करता है। अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे वार में सारे डीमंस इंजर्ड हो जाता है और योंगी आर्मी को ऑर्डर्स देता है सभी डीमन को केज में बंद करने के लिए। जिमिन गॉड के साथ होते हुए भी बार बार अपने लवर योंगी का नाम ले रहा था, जिसे गॉड जिमिन से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जिमिन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए अपने जान भी दे सकता हूँ। इसे सुन गॉड का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है और गॉड मन ही मन जिमिन को किल करने का प्लानिंग करने लगता है। नामजुन अब धीरे धीरे जिमिन के टांगों को छूने लगता है, जिससे जिमिन के माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और जिमिन के टांगों में से बाकी बची स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाता है, जिससे कि वह पूरी तरह गॉड के कंट्रोल में आ जाता है। अब नामजुन जिमिन को किस करते हुए धीरे धीरे उसके शरीर से कपड़े हटाने लगता है और नीचे से उसके उस वाले पार्ट को भी छूने लगता है। जिमिन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो नामजुन के सीने में ही कांपने लगता है। नामजुन उसे कांपते हुए देखकर उसे शांत करने के लिए फिर से जिमिन को किस करने लगता है। जैसे ही नामजुन जिमिन के मुंह में टांग डालता है, जिमिन को इससे बहुत ही अच्छा फील होता है और बदले में जिमिन भी हेवन गॉड को किस बैक करने लगता है। जिमिन नामजुन के साथ ये सब कुछ उसके मैजिक के वजह से ही कर रहा था और अगर जिमिन ऐसा ना करता तो लास्ट के कारण जिमिन का डेथ भी हो सकता था। अब नामजुन जिमिन के पैर अपने कंधे के ऊपर रख लेता है और उसके साथ बहुत ही रफ वे में सब कुछ करने लगता है, जिससे जिमिन बहुत ही हार्ड हो रहा था। जिमिन रोते हुए नामजुन को पीछे की ओर पुश करता है और हेवन गॉड से हाथ जोड़कर विनती करके कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ये सब और सहन नहीं कर सकता और मुझे ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। खासकर जिमिन हेवन गॉड को अपने नीचे वाले हिस्सा दिखाते हुए कहने लगता है। हेवन गॉड नामजुन जिमिन के कान में किस करता है और उसके कमर को बहुत ही जेंटल वे में टच कर रब करते हुए कहता है, बस हो गया है। तुम मेरे साथ इंटीमेट होते टाइम दर्द पर ध्यान ना देकर कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। इससे तुम्हें थोड़ा कम पेन होगा। तुम्हें बस इस दर्द को थोड़ी देर और बेयर करना होगा, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छी सर्विस के लिए प्राइज़ दूंगा। ये कहकर नामजुन उसके साथ और भी ज़्यादा रफ
वे में सब कुछ करने लगता है। हेवन गॉड की बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होकर जिमिन के बॉडी में जा रहा था, जिससे जिमिन काफ़ी वार्म फील कर रहा था। साथ ही उसे डिजीनेस भी महसूस होने लगता है। जिमिन अब स्ट्रगल करना बंद करके हेवन गॉड नामजुन को उसके साथ सब कुछ करने देता है। नामजुन काम ख़त्म करने के बाद जिमिन के तरफ देखता है, जो कि हेवन गॉड के साथ वो सब करने के वजह से पास आउट हो गया था। नामजुन जिमिन को किल करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बुलाता है। स्वॉर्ड के अपीयर्स होते ही नामजुन इसे जिमिन के नेक पर रख देता है, लेकिन हेवन गॉड नामजुन जब जिमिन के ब्यूटीफुल फेस के तरफ देखता है तो गॉड उसे मार नहीं पाता है। दूसरी तरफ त्यांग वार से पैलेस वापस आ गया था। त्यांग पैलेस में आकर सीधा फ्रेश होने के लिए अपने प्राइवेट शावर रूम में आ जाता है। हेवन गॉड मेंशन के कुछ एंजल को देकर शादी का सामान जियोन हाउस में सेंड कर देता है और साथ ही नामजुन हेवन इम्पीरियल गॉड को मिसेस जियोन को ट्रीट करने के लिए भेज देता है। डॉक्टर को देखकर जंगकुक और उसके फादर सिर झुकाकर इम्पीरियल डॉक्टर को ग्रीट करता है। इम्पीरियल डॉक्टर जंगकुक को देखकर आंखें सिक्योर लेता है। जंगकुक के आसपास होने से उसे एक अजीब सी एनर्जी की एहसास होता है, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये एनर्जी क्या है, इसका पता लगाने के लिए इम्पीरियल डॉक्टर बहाने से जंगकुक को अपने करीब बुलाता है, ताकि वो जंगकुक के फ्यूचर देख सके और उसके अंदर की एनर्जी का पता लगा सके। मिस्टर जियोन और जंगकुक इस बात से पूरी तरह अनजान है, इसलिए मिस्टर जियोन जंगकुक को इम्पीरियल डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। जंगकुक इम्पीरियल डॉक्टर को अपने मादार के कमरे में लेकर जाओ। जंगकुक लूसीफर के साथ होने वाली शादी से अपसेट है, लेकिन साथ ही वो इस बात से खुश है कि अब उसके मादर पूरी तरह ठीक हो जाएगी और पहले की तरह खुद अपने पैरों में चलने फिरने लगेगी। जंगकुक चलकर इम्पीरियल डॉक्टर के पास आकर बहुत ही पोलाइट वे में कहता है, आप मेरे साथ चलिए। तभी इम्पीरियल डॉक्टर गिरने का नाटक करके जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और साथ ही जंगकुक पर एक मैजिक करता है, जिसे जंगकुक इम्पीरियल डॉक्टर के कंट्रोल में आ जाता है और वो वही करने लगता है जो इम्पीरियल डॉक्टर उसे करने के लिए कह रहा था। इम्पीरियल डॉक्टर जंगकुक के फ्यूचर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर मिसेस जियोन को ट्रीट कर उसे कुछ मेडिसिन देकर जल्दी से हेवन के प्रधान मेंशन यानी कि नामजुन के पैलेस में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लूसीफर के पैलेस में सभी सर्वेंट लूसीफर को लेकर बातें करना शुरू कर देता है। लूसीफर पर एविल स्पिरिट ने अपना कंट्रोल कर लिया है, जिससे आजकल लूसीफर बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है और उसे रात को भी नींद नहीं आता है। एंजल को तैयांग के बारे में इस तरह के बातें करते देखकर यूंगी कहता है, ये बात तुम लोगों ने कहाँ से सुनी है? यूंगी के वॉइस सुनकर एंजल, जो कि तैयांग के सर्वेंट है, वो लोग डर के मारे कांपने लगता है। यूंगी करीब आकर कहता है, फिर से इस तरह के र्यूमर्स क्रिएट किया तो तुम लोगों को हेल में भेज दूंगा और तुमसे तुम्हारी एनर्जी और पावर्स भी छीन लिया जाएगा। तभी जेहूब वहाँ आकर कहता है, नहीं ब्रो, इन लोगों को हेवन से सीधा इंसानी दुनिया में भेज देना चाहिए, वो भी बिना विंग्स के, और वह उनके पास इमॉर्टलिटी भी नहीं होगा। ये सुनकर सर्वेंट तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगता है। जंगकुक अपने शादी के ड्रेसेस और ज्वेलरी चेक करने लगता है, जो हेवन पैलेस से जंगकुक के लिए भेजा गया है। तभी सर्वेंट वहाँ आकर कहता है, यंग मास्टर, बात के लिए सभी प्रिपरेशन हो चुकी है। जंगकुक मेड के साथ बात लेने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। टब हॉट वाटर से फिल था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाले हुए थे। जंगकुक टब के अंदर जाने से पहले सभी सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सर्वेंट जंगकुक के बात पर नोट कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक खुद को फुल्ली अनड्रेस करने के बाद टब के अंदर बैठ जाता है
तभी अचानक जियोन मेंशन में लूसीफर आ जाता है। मिस्टर जियोन तयंग को अपने मेंशन में देखकर घबरा जाता है। मिस्टर जियोन और उनके नौकर तुरंत तयंग के आगे सिर झुकाकर उसे ग्रीट करने लगता है, पर तयंग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मिस्टर जियोन मन ही मन कहता है, शादी के एक रात पहले डेविल किंग लूसीफर हमारे घर क्या कर रहा है। तभी तयंग कहता है, मे बी यू आर माई फादर इन लॉ राइट। तयंग के मुँह से फादर इन लॉ सुनकर मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आप मेरे सन जियोन जोंगकुक के बारे में बात कर रहे हो। तभी तयंग के पर्सनल मेट कहती हैं, ज़्यादा बात मत करो, किंग ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। तभी मिस्टर जियोन एक मेट के तरफ इशारा करता है और वह मेट चलकर तयंग के सामने आकर कहती है, योर हाइनेस, मैं आपको गाइड करके उस कमरे तक ले जाऊंगी। जोंगकुक टब के अंदर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तयंग अंदर आकर जोंगकुक के प्रीटी फेस और उसके ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। तयंग बहुत देर से पानी के अंदर जोंगकुक के ब्यूटीफुल बॉडी वो भी बिना कपड़ों के शरीर को देखने के बाद धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। तयंग टब के पास आकर अपने घुटनों पर बैठकर सीधा पानी के अंदर हाथ डाल देता है और डायरेक्ट जोंगकुक के लेग्स पर अपना हाथ रखकर उसे फील करने लगता है। जैसे ही जोंगकुक को अपने पैरों में किसी की टच महसूस हुई, जोंगकुक डर कर जल्दी से आँख खोल लेता है और अपने सामने तयंग को देखकर हाथों से अपने बिना कपड़ों के बॉडी को कवर करने की कोशिश करने लगता है। तभी तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम उठ गए लिटिल बर्ड। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो। और हाँ, अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 1 के लाइक आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे चैनल पर बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी क्या करो, सिर्फ वीडियो मिलते ही इसे डाउनलोड करने के चक्कर में मत रहो। आप लोग मेरी मेहनत को भी समझने की कोशिश करो और वीडियो लाइक भी क्या करो। अगर आप लाइक करोगे तभी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टेक यूजर्स के पास पहुँचेगी और वो लोग भी इसे देख पाएंगे। और हाँ, फ्री में देखने वालों की तो मैं क्या ही कहूँगी, वो लोग तो फ्री में इंजॉय करने वाले हैं और हमेशा यही करेंगे। लेकिन अगर कभी मैंने किसी स्टोरी को ऐसे ही छोड़ दिया और कंप्लीट नहीं किया, या फिर कोई स्टोरी बहुत लंबे समय से चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस बारे में हेट कमेंट करने के लिए सबसे आगे पहुंच जाता है वो लोग। मैंने बहुत ही ध्यान से इन लोगों को नोटिस किया है और बहुत टाइम से करते हुए आ रही हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया है। लेकिन इतने टाइम से मैं जब उन्हें एंटरटेन कर रही हूँ तब कोई रिएक्शन नहीं, नो लाइक्स, नो कमेंट्स, कुछ नहीं। एक साइलेंट लिसनर की तरह एवरी डे मुझे सुनेंगी और एवरी डे मेरी स्टोरी को वॉच करेंगी, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने देर कर दी तो फिर उनके कमेंट आएगी, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, बीटीएस के ए मेंबर को आपने ऐसा क्यों दिखाया, बीटीएस के वो मेंबर को आपने ऐसा क्यों दिखाया, उसे क्यों कातिल बनाया, जिमिन को क्यों बुरा बनाया, शुगा ने कुछ नहीं किया, उसे क्यों बैड दिखा रहे हो आप। और तयंग रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उसे क्यों डेविल बना रहे हो आप, उसे ऐसा क्यों दिखा रहे हो। और जोंगकुक, वो पहले से ही कैसे मैरिड हो सकता है किसी और के साथ, या फिर उसके गर्लफ्रेंड क्यों रहता है हमेशा, तयंग के गर्लफ्रेंड हमेशा क्यों रहता है, उन दोनों के बीच कोई हमेशा क्यों रहता है। बीटीएस के किसी भी मेंबर्स के बीच में स्किनशिप मत दिखाओ, ब्ला 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 ब्ला। माय डियर सिस्टर, मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ, एफ है मतलब फैन फिक्शन। फैन फिक्शन यानी कि फैन मेड फिक्शन, जो फैन अपने आइडल को लेकर इमेजिन करती है या फिर फैंटासाइज करती है, उसे एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करना, यही है फैन फिक्शन। और फैन फिक्शन कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होती है,
और ना ही कोई नॉर्मल नॉवेल की कहानी होती है। फैन फिक्शन बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड और बोल्ड होता है। सो आई गेस आप लोग समझ गए हो, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग हमेशा से प्यार देते हुए आए हो और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हुए आए हो, उनके लिए बस एक ही वर्ड कहूँगी, आई लव यू गाइस। मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।